तो हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9th का रियल क्वेश्चन पेपर है जो आज एग्ज़ाम होने वाला है और जो अभी ही आया है जस्ट। तो मैं क्लास 9th का क्वेश्चन सर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। क्लास 10th का तो अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन को आप सभी लोग देख लेंगे। अगली वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्लास 9th का मैं आंसर की सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये रहा, पहला का आंसर हमारा हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो बुग्याल कहते हैं। फिर हमारा दूसरा का जो आंसर होगा, पुष्कर के ऊंट मेला किस जिला में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। इनके ख नंबर आंसर हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा है कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित है वो तंजानिया में स्थित है। हमारा चौथा सवाल है कि मसाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि मसाई को जो शाब्दिक अर्थ होता है उनके माई पीपल यानी कि मेरे लोग होते हैं। कि ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो पांचवा सवाल है वो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है वो भारत में स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर ख आपका उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा छठा सवाल है कि कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला प्रदेश कौन है? तो कटीले वन तथा झाड़ियाँ वाला जो प्रदेश है वो ऊपर का एरिया होता है, जो गर्म एरिया होता है उन सभी में गर्म एरिया में हमारा आ जाता है राजस्थान, क्योंकि ऑप्शन नंबर ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा सातवां सवाल है कि निम्न में से कौन औषधि पादक है? तो औषधि पादक यानी कि औषधि वाला पौधा कौन है? तो नीम भी है, तुलसी भी है, जामुन भी है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अब हमारा आठवां सवाल है कि गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कौन सा संग्रहण सर्वेक्षण करता है? तो वो NSO करता है, NSO। फिर हमारा अगला सवाल है नौवां सवाल कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ की गई थी। तो कब आरंभ की गई थी? तो वो 2001 और 2002 में की गई थी। 2001-2 के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे 2002 ऑप्शन में है, तो 2002 आप मारेंगे। 2002। फिर हमारा 10वां सवाल है कि भारत के गांव में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो भारत के गांव में देखा जाए तो 2400 और शहर में होता है 2100। अब हमारा अगला सवाल है तो ये रहा आप सभी लोगों का उत्तर। तो 11 का क्वेश्चन जो है ये 12 का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, 15 का ये रहा, 16 का ये रहा। तो क्वेश्चन को देख लें आप सभी लोग। अब मैं इस सभी का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो ये रहा पहला उत्तर, गुज्जर बकरवाल कौन था निम्नलिखित गुज्जर? तो जम्मू कश्मीर, जो गुज्जर बकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक घुमंतु समुदाय है जो मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। गुज्जर गाय पालते हैं जबकि बकरवाल भेड़ और बकरियां पालते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में दर्जा प्राप्त है। अब हमारा अगला सवाल है कि निर्धनता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है कि निर्धनता से तात्पर्य ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं हो पाती या आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास की कमी को दर्शाती है। निर्धनता समाज में असमानता और जीवन स्तर की गिरावट का संकेत है। अब हमारा अगला सवाल जो था तीसरा सवाल, वो है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति का नाम बताएं। तो भारत के विविध जलवायु और भौगोलिक कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि कटीले और शुष्क वन, जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाते हैं। तीसरा है समशीतोष्ण वन, जो हिमालय क्षेत्र में है। और चौथा है हमारा
मैग्रोवन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर अब हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषता क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषता, तो 3 विशेषता यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें पहला है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है। दूसरा है कि यह अधिनियम स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ग्रामीण विकास कार्यों में भागीदारी को बढ़ाता है। तीसरा है कि इनमें मजदूरी के भुगतान मौद्रिक रूप में या नकद के रूप में किया जाता है। इन्हें महिलाओं को श्रमिक को 33% आरक्षण भी दिया जाता है। हमारा अगला सवाल का जो था वो घुमंतु समुदाय, तो इसका आंसर ही डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है। तो घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उनके मुख्य आजीविका स्रोत पशुपालन होता है और उनके मवेशियों और चारागाहों की आवश्यकता होती है। वे प्रवास मौसम, घास की कमी और पानी की उपलब्धता पर आधारित होता है। इस नियंत्रित आवागमन के पर्यावरण को कई लाभ होते हैं। पहला, मृदा संरक्षण, मांसपेशियों के शेड और भीड़ से मृदा में पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा है चारागाहों का नवीनीकरण, इनकी मांसपेशियों के लिए समय समय पर नए नए चारागाहों की खोज से पुराने चारागाहों को समय मिलता है उगने और पुनः भरने का। तीसरा है जैव विविधता के संरक्षण, यह प्रक्रिया वनस्पति और पशुओं के बीच पारिस्थितिकी और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अब हमारा लास्ट जो 16वां का आंसर है वो है वन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो तो पहला है ऑक्सीजन का उत्पादन, यानी कि पेड़ पौधे वायुमंडली में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। दूसरा है जलवायु संतुलन में तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है पृथ्वी की रक्षा, वन मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं और बाढ़ से बचाव करते हैं। चौथा है कि वन्य जीव का आश्रय, वन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का घर होते हैं जैसे बाघ, हाथी इत्यादि। पांचवा है कि लकड़ी, औषधि और अन्य वनस्पति उत्पादकों के रूप में वन संसाधन करते हैं। आंसर समाप्त होता है आज का जो कक्षा 9 का था। अगला जो होगा वो क्लास 10th का होगा, तो 10 मिनट का वेट करें, क्लास 10th का मिल जाएगा। धन्यवाद। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए से नए वीडियो और हर साप्ताहिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपको पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा।